हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर फोर्थ पोएम। हमने कल जो पढ़े थे इसके 3 स्टैंजाज हम कर चुके हैं। फर्स्ट स्टैंजा किस चीज को शो करता है? फर्स्ट स्टैंजा में हमें क्या बताया गया है? फर्स्ट स्टैंजा हमें बताता है किसके बारे में? लॉयन के बारे में। और लॉयन भी कैसा? लॉयन एशियन लॉयन के बारे में हमें बताया गया है। एशियन लॉयन कैसा होता है? एशियन लॉयन कलर में कैसा होता है? येलोइश ब्राउनिश येलो होता है कलर में। और उसकी जो रॉर होती है, व्हेन ही गिव्स आउट ए लाउड साउंड, पीपल ऑलमोस्ट नियर टू डेथ। और सेकंड क्या था? सेकंड हमारा बंगाल टाइगर के बारे में था। बंगाल टाइगर के बारे में क्या बताया था कि जो उनकी स्किन होती है, जो उनकी हाइड होती है, स्किन जो हाइड, स्किन को इसमें पॉइंट में हाइड बताया हुआ है। हाइड का मीनिंग स्किन है। और उसके ऊपर जो स्पॉट्स हैं, वो स्ट्रिप्स हैं। जो बंगाल की जो टाइगर है उस पर स्ट्रिप्स हैं बॉडी पर। और वो कैसा है? वो खाने के लिए झपटता है। और थर्ड स्टैंजा किस चीज को शो करता है? थर्ड स्टैंजे में हमें लेपर्ड के बारे में बताया हुआ है। नाउ फोर्थ स्टैंजा, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर you meet a creature there who hugs you very very hard, but be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. क्या बताते हैं पोइट हमें अब इस स्टैंजे में, फोर्थ स्टैंजे में बियर के बारे में बताते हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर मीन्स जो बियर के बारे में बताते हैं कि यदि आप अपने घर के आंगन में वॉक कर रहे हैं, इफ यू आर वॉकिंग राउंड इन योर यार्ड, यू एनकाउंटर अ क्रिएचर देयर। यू मीट क्या होता है? एनकाउंटर। हम यहाँ पर अलग वर्ड यूज कर लेंगे। यू मीट अ क्रिएचर देयर, यू एनकाउंटर अ क्रिएचर देयर। वहां पे एक क्रिएचर से मिलते हैं, एक बेस्ट से मिलते हैं। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो कि आपको हग करता है, आपका आलिंगन करता है। हु होल्ड यू इन इट्स आर्म्स, तो वो क्या है? और उसकी जो होल्ड है, जो वो हग करता है, हिज हग इज वेरी टाइटली, वेरी हार्ड, वेरी टाइटली। बी श्योर इट इज अ बियर। तो आपको ये पता लग जाना चाहिए, आपको विश्वास कर लेना चाहिए कि ये क्या है? ये बियर है। बियर जो होता, अल्दो अ फ्रेंडली हग इज रेफर्ड टू एज बियर हग। जो फ्रेंडली हग होती हैं वो उसको हम बियर हग बोलते हैं। लेकिन then it may not feel friendly at all. The bear hug a man to kill him. जो बियर की हग होती है वो मनुष्य को मार देती है। If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. यदि आपको इसमें कोई डाउट है, कुछ भी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कि जो क्या नाम है, कोई भी जो इतनी फ्रेंडली हग करता है वो ऐसे नहीं मार सकता। यू विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरेस। तो आप क्या कर सकते हैं इसको? अगर आप ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरेस, यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, आप अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हैं कि नहीं, बियर ऐसा नहीं कर सकता, बियर ऐसा नहीं करता है, तो आप किस में हो जाएंगे? वन मोर केयरेस। तो आपको अपने जो इसका जो लविंग टच है वो आपको मुसीबत में डाल देगा, आपको डाउट में डाल देगा। दो टू डिस्टिंग्विश बेस्ट ऑफ प्रे। प्रे क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रे होता है विक्टिम, शिकार। दो टू डिस्टिंग्विश बेस्ट ऑफ प्रे, अ नॉविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हिना। दस hyenas come with merry smiles
बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। इसमें दोनों को क्या बताया हुआ है, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, दोनों ही जो बेस्ट हैं वाइल्ड एनिमल्स हैं वो क्या हैं, डिस्टिंग्विश हैं। डिस्टिंग्विश का मीन्स जो बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों में। अपने शिकार के बारे में नॉविस माइट नॉन प्लस, जो इनका जो शिकार होता है उसके बारे में इनका क्या वो रहता है, दोनों ही अपने नए शिकार के लिए। नॉविस क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉविस होता है जो अपनी जॉब में नया नया आता है उसको हम नॉविस बोलते हैं, और इसका जो अपोजिट होता है वो वेटरन होता है। तो इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि जो ये क्या नाम है बीस्ट है वो किसके लिए है, जो हिनाज है, हाइनाज किस लिए, लकड़बगा किस लिए है, वो अपनी स्माइल के लिए पॉपुलर है। और जो क्रोकोडाइल है वो किस लिए पॉपुलर है, वो अपने आंसुओं के लिए है। कहा भी जाता है जो फॉल्स टीयर्स होते हैं क्रोकोडाइल के होते हैं, झूठे आंसू को क्रोकोडाइल के होते हैं। क्रोकोडाइल हमेशा जब रोता है when the crocodile swallows his prey, जब वो अपने शिकार को निगल रहा होता है, then tears come out from his eyes, तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो इन दोनों में बहुत अंतर बताया हुआ है। मगरमच्छ और लकड़बग के इसी बात में अंतर कर सकते हैं कि एक तो किस लिए है, प्रसन्नता के लिए, मुस्कान के लिए है पॉपुलर, और दूसरा क्रोकोडाइल जो है वो आंसुओं के लिए है। लेकिन दोनों में ही डिफरेंस है, दोनों ही झूठी हंसी हंसते हैं, झूठे आंसू लेकर आते हैं। द ट्रू चैमलिन इज स्मॉल, चैमलिन क्या होता है स्टूडेंट्स, गिरगिट होता है। द ट्रू चैमलिन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, किसके जैसा, किस कंपैरिजन क्या हुआ है चैमलिन का, छिपकली से, लिजर्ड से, क्योंकि दोनों की जो लुकिंग होती है वो सेम होती है। ही हैजंट एनी ईयर्स टॉल, जो चैमलिन होता है इसके ईयर्स नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द चैमलिन यू सी। और यदि आपको कुछ और दिखाई ना दे तो कैसे लगेंगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि छिपकली जैसा है, इसके ना तो पंख हैं और ना ही इसके कान है, क्योंकि छिपकली के तो कान होते हैं, इसके कान भी नहीं होते। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन है, इट इज द चैमलिन यू सी। कि आप किसको देख रहे हैं, आप चैमलिन को देख रहे हैं, आप गिरगिट को देख रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ एक वर्ड्स दिए हुए हैं, मीनिंग दिए हुए हैं, वर्ड मीनिंग। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, जितने भी वर्ड मीनिंग आपके हर चैप्टर के पोएम के पीछे जो दिए हुए होते हैं, साइड में दिए हुए होते हैं, प्लीज वो सभी वर्ड मीनिंग वोकैब आपको लर्न करनी होगी, क्योंकि ये सब आपको बहुत हेल्प कर देगी। सिर्फ यही नहीं कि चैप्टर्स में ही, बल्कि आपकी लाइफ में भी काम आती हैं चीजें। कि जब कोई बोलता है, आप बोलते सुनते हैं, तो एट दैट टाइम यू वॉन्ट identify, you won't notice the meaning of that word if you don't read at this time your vocab। तो आपको ये पढ़नी भी है, लर्न भी करनी है स्टूडेंट्स, और ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी। क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स, इसके मैं क्वेश्चन आंसर करवा तो रही हूँ, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसके नहीं होंगे, सिर्फ रिदम के ऊपर होंगे। इसके जो सारा जो भी स्टैंजा है वो एक रिदम को बनाते हुए चलता है। जैसे हम किसी भी एक स्टैंजे को उठा लेते हैं, इसको उठा लीजिए आप, द ट्रू चैमलिन इज स्मॉल, ऑल साउंड आई है, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी टीयर्स ऑफ ऑल, स्मॉल ऑल दोनों राइम स्कीम बनती जा रही हैं, थिंग विंग बन गई है, ट्री सी बन गई है। यहाँ पर ए बी सी सी, ठीक है, ए बी सी सी ये है। अब यहाँ देखते हैं हम, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, ए साउंड है, नॉन प्लस, यहाँ पर में ए साउंड, प्रे में दोनों में सेम साउंड है, ए बी ए, 10 प्लस बी साउंड आ गई, स्माइल्स क्रोकोडाइल्स, यहाँ पर भी क्या साउंड आ गए स्टूडेंट्स, सी सी साउंड आ गई है। तो दो स्टैंजे हमने किए हैं, दोनों में सेम साउंड बनती जा रही है। सेम हियर, राउंड योर देयर
हार्ड योर यार्ड हार्ड देयर बियर गैस केयरस। तो ये जो साउंड है ये सेम बनाने की यहाँ कोशिश की गई है। हर स्टांजे में जो पॉइंट हैं कैरोलिन वेल्स, उन्होंने रिदम को बनाने की पूरी कोशिश की है। तो उसी के आधार पर हमारे जो ये क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस हमें करने हैं। और ये जो पोएम है इसका मैं एक्सट्रैक्ट भी आपको जरूर बनाकर दूंगी, एक्सट्रैक्ट के लिए भी आपको ये दूंगी और इसकी आपको कॉम्प्रिहेंशन करना होगा। नाउ आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम। Does dine really rhyme with lion? क्या जो डाइन की साउंड है वास्तव में लाइन से रिलेटेड है? नो, क्योंकि डाइन लाइंग हो सकता था लेकिन लाइन डिफरेंट साउंड है। डाइन लाइन। कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज? तो इसके जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, पूरे पोएम के कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसलिए हमने जो 4-5 क्वेश्चंस किए हैं वो सफिशिएंट है। आप बाकी क्वेश्चंस देख लेना, कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होंगे। इसका एक्सट्रैक्ट आपका आएगा, 1-2 क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। डज डाइन रियली राइम? नो, डाइन डज नॉट राइम विद लायन इफ वी चेंज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लायन बाय स्पीकिंग इट एज लाइन, क्योंकि हम लाइन बोलते हैं, लाइन, देन इट में राइम विद द वर्ड डाइन। तो ये इससे मेल नहीं खाते ये साउंड इसके। हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर? जो आप कैसे पहचान करते हैं लायन की एंड टाइगर की? when can you do some when can you do so according to him? उसके अनुसार आप इसको कैसे कर सकते हैं? The poet suggests that we can identify a lion by his large and tawny color and roar. हम किससे पता चलाएंगे लायन का? जो हमारा एशियन लायन है उसका हमें पता कैसे चलेगा? बेटा यही क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट बनेगा आपका। The poet suggests that we can identify a lion by his large and tawny color and roar. उसकी दहाड़ से, उसके ट्वेनी कलर को देखकर, साइज को देखकर वी विल आइडेंटिफाई दैट इट इज अ एशियन लायन। ऑन द अदर हैंड द टाइगर हैज ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन द येलो बैकग्राउंड। जो टाइगर होता है उसके येलो बैकग्राउंड पर ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं। ही लुक्स नोबल, वो कैसे दिखाई देता है? नोबल दिखाई देता है। लार्ज इन साइज, साइज में बड़ा दिखाई देता है। तो हमें इससे पता चल जाएगा इनकी बॉडी अपीयरेंस को देखकर, इनके अपीयरेंस को देखकर। डू यू थिंक द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट इन द थर्ड स्टैंजा आर स्पेल्ड करेक्टली? व्हाई डज द पोएट स्पेल देम लाइक दिस? The words left and left are not spelled correctly. The poet has spelled them like this in order to maintain the rhythm of the poem. हमने देखा कि जो 2-3 स्टैंजेस हमने पीछे के जो लास्ट के 3 स्टैंजेस देखे हैं उसमें उनकी रिदम देखी है कि जो पोइट है वो अपनी पोएम की रिदम को बनाने के लिए वर्ड्स ऐसे ही यूज कर रखे हैं उसने। तो यहाँ पर जो लेफ्ट और लेफ्ट है वो भी किस लिए यूज हुआ है? सिर्फ एक रिदम के लिए है, यूज हुआ है लेफ्ट एंड लेफ्ट, जबकि वर्ड क्या होता है? लेफ्ट होता है। डू यू नो व्हाट अ बेयर हग इज? क्या आप बेयर हग के बारे में जानते हैं? इट्स अ फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग हग सच एज बियर्स आर थॉट टू गिव एज दे अटैक यू। जो बियर की हग होती है, बियर की हग फ्रेंडली होती है या स्ट्रॉन्ग हग होती है? आप कैसे पता लगाएं? और जो हियानाज हैं आर थॉट to laugh and the crocodiles to weep as they swallow their victims are there. Similar expressions and popular ideas about wild animals in your own language. Students, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो लास्ट के 3 स्टैंजास हमने जो आज किए हैं उसी का ही पूरा बता दिया है, और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है उसमें पहले के बता दिए हैं, सेकंड में
Second and fourth question is most important. A bear hug is when the bear hugs his prey tightly with both hands and presses him to death. मतलब जो बियर होता है वो अपने शिकार को अपने दोनों हाथों से ऐसे कस के पकड़ता है कि उसकी मृत्यु ही कर देता है। उसकी हाइनस नेवर लाफ, जो हाइनस होते हैं जो लकड़ बगा कभी नहीं हंसता, बट देयर फेसेस लुक लाइक दैट, लेकिन इनके जो चेहरे हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे मुस्कुराता हो। क्रोकोडाइल्स डू नॉट वीप, जो क्रोकोडाइल है रोता नहीं है, बट टीयर्स कम, लेकिन उसके आंसू हैं कब आते हैं, व्हेन दे स्वॉलो देयर विक्टिम्स, जब वो अपने शिकार को निगलता है तो उस समय उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। लुक एट द लाइन आर नॉविस माइट नॉन प्लस, हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली, वाई इज द पोइट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोएम। जो पोइट हैं हमारे, पोइट ने जो लाइन लिखी है नॉविस माइट नॉन प्लस, ये किस प्रकार से आप इसे लिखेंगे करेक्टली। वाई इज द पोइट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोएम, और जो पोइट है उन्होंने ये इनकरेक्ट लाइन क्यों लिखी है इसमें। इट वुड बी रिटन लाइक अ नॉविस माइट बी नॉन प्लस्ड, ये क्या होनी चाहिए लाइन, अ नॉविस माइट बी नॉन प्लस्ड होनी चाहिए, पैसिव वॉइस में होना चाहिए। द पोइट यूजेस दिस इनकरेक्ट लाइक डेलिबरेटली, जो पोइट है वो जानबूझकर इसे इनकरेक्ट करता है, इन ऑर्डर टू राइम इट विद केयर्स, क्योंकि केयर्स के साथ उन्हें राइम स्कीम तैयार करनी है अपनी, इसीलिए वो इसे इनकरेक्ट करते हैं। इनकरेक्ट लिखते हुए अपनी जो राइम स्कीम है उसको प्रॉपर बनाते हुए, अपनी पोएम के रिदम बनाते हुए वो ऐसा करते हैं। और बहुत जगह जैसे है डाइन के साथ उन्होंने लाइन बनाया हुआ है, दैट इज रॉन्ग, वहां पर लाइंग होना चाहिए। लाइन का कॉम्बिनेशन डाइन के साथ बनता है, लेकिन वो अपने रिदम को बनाने के लिए वर्ड्स यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे जो ये 5 क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस।